अस्सलामुअलैकुम। आप 72 के साथ मैं हूं आपका होस्ट अरसलान महमूद। अजीज नाज़रीन, कोविड-19 कोरोना वायरस, ये वायरस 2019 के आखिर में पूरी दुनिया में नमूदार होता है, मगर वक़्त के साथ साथ ये वायरस अपनी ख़तरनाक तरीन शक्ल अख्तियार कर लेता है। स्टार्ट में तो लोग इससे काफ़ी डर रहे होते हैं। इसकी शुरुआत जो है वो चीन से होती है, मगर वक़्त के साथ साथ ये पूरी दुनिया में फैल जाता है। स्टार्ट में पूरी दुनिया ने चीन से राब्ते मुनक़ता कर दिए कि ये वायरस दुनिया में ना फैले, मगर ये वायरस अपने वक़्त गुजरने के साथ साथ पूरी दुनिया में फैलता चला जाता है। मार्च के वस्त में ये वायरस पाकिस्तान आता है और पूरी दुनिया की तरह पाकिस्तान के लोगों को भी अपने खौफ और रास में मुब्तला कर देता है। जी हाँ नाज़रीन, लेकिन होता पाकिस्तान में आकर कुछ यूँ है कि स्टार्ट में तो लोग इसे संजीदा लेना शुरू कर देते हैं, लोग घरों में महसूर होकर रह जाते हैं। उसकी वजह ये होती है, लोग समझ रहे होते हैं कि ये वायरस 1 या 2 महीना रहेगा, मगर वक़्त ज़्यादा गुजरने के साथ साथ लोग इसको सीरियस लेना बिल्कुल बंद कर देते हैं। उसकी 2 वजूहत हैं। एक वजूहत तो ये है कि पाकिस्तान में बसने वाले ज़्यादातर लोगों की आबादी गुर्बत पर मुश्तमिल है, जिसकी वजह से लोगों को घर में महसूर होना पड़ा, तो उनकी रोज़ी रोटी बंद होगी, जिसकी वजह से मुआशी तौर पर लोगों को काफ़ी मसाइल का सामना करना पड़ा। और दूसरे मामले पर अगर बात की जाए तो दीनी जगह बंद होने पर काफ़ी असर पाकिस्तान के लोगों पर पड़ा। वजह यह थी, रमज़ान मुबारक का मुतबर्रक महीना और लोगों को मस्जिद जाने की इजाज़त नहीं थी, मसाजिद को ताले लग गए, और जिन मसाजिद को खोला गया और वहाँ पर नमाज़ पढ़ने की इजाज़त दी गई, उनमें 6-6 फीट का फासला रखा गया नमाजियों के दरमियान, जिसकी वजह से लोगों ने इसे सीरियस लेना बिल्कुल बंद कर दिया। जी हाँ नाज़रीन, लोग स्टार्ट में तो इससे काफ़ी खौफज़दा थे, मगर वक़्त के साथ साथ लोगों ने यह देखा कि इसको बिल्कुल सीरियस लेना बंद कर दिया। लोग छत पर चढ़कर खौफ और राज की वजह से शुरू में अजानें दे रहे थे, जिस वक्त सिर्फ 5 से 6 केसेस डेली के निकल रहे थे, मगर देखा गया जब ये केसेस की तादाद हज़ारों में हुई तो तब लोगों ने इसको सीरियस लेना बंद कर दिया। जी हाँ नाज़रीन, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद होंगे ऑनरेबल उबैदुल्लाह खान। उबैद, बताइएगा कि 2021 कैसा रहने वाला है इस निस्बत से, क्योंकि जब ये वायरस स्टार्ट होता है तो तब लोग इसे सीरियस लेते हैं, लेकिन 2020 के वस्त में देखा गया लोग इसे बिल्कुल भी सीरियस नहीं ले रहे थे। तो अब की क्या सिचुएशन है जब 2021 में नई लहर कोरोना वायरस की सामने आ रही है? आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे कि क्या रहने वाला 2021 में, क्या मामलात रहने वाले हैं जब लोग इस खतरनाक तरीन वायरस को सीरियस नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ मेरे दोस्त अरसलान भाई का, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं उनके चैनल पर आके उनकी वीडियो में आऊँ और तज्जिया दूँ और किसी एक चीज़ के बारे में। और दूसरा ये कि मैं कहना चाहता हूँ जो अरसलान भाई कर रहे हैं इन वीडियोस में, अपनी वीडियोस में जो मोटिवेशन लोगों को देते हैं और जो सबक लोगों तक पहुंचाते हैं, और साथ एक अपने अल्लामा इकबाल साहब का एक शेर का एक टच भी दे देते हैं, तो वो चीज़ लोगों को बहुत भाती है और उनके बोलने का अंदाज़ जो है वो लोगों को बहुत भाता है। आते हैं सवालात पे। जी, बहुत अच्छा लगा आपने मुझसे सवालात किए, और कि जो कि बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि 2020 एज़ कम्पेयर टू 2021 कैसा था और 2021 कैसा होगा हर हवाले से, और जो डिज़ास्टर्स 2020 में हुए उसको लेके जो बातें बनी, और उसके मैं कहना चाहूँगा कि लोग जो हैं 2021 में इस चीज़ को लेके काफ़ी सीरियस होंगे, क्योंकि बात की जाए तो कोरोना वायरस की 2020 में लोगों ने डिज़ास्टर से डरे भी, जहाँ डरे वहाँ उन्होंने काफ़ी कुछ सीखने से इनके लिए ये बात बहुत जो है वो क्लियर हो गई है, और ये इन बात पर वो अमल भी करेंगे कि जैसे कोरोना वायरस में अब उन्होंने SOPs पर अमल करना, कोरोना वायरस से इन्होंने बहुत कुछ सीखा। अब 2020 में हमारे पास बने बनाए एक SOPs है, 2021 में सॉरी बने बनाए SOPs हैं, और उन पर किस तरह अमल करना है ये हमारी आवाम को पता है, लेकिन कुछ कमी रह जाती है। और साल के शुरू में ही अभी तक बहुत बुरा साल चला है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली ये कहना पड़ रहा है बहुत अफसोस के साथ, जिस तरह हादसात हुए हैं, जो मंदिर जलाया गया है, और उसामा लड़के का जो बहुत बुरी तरह जो गोलियां से उसको मारा गया, और ये सब कोरोना वायरस के जो फेजेस और ये हज़ारा कम्युनिटी इंसिडेंट वगैरह, ये काफ़ी साल का जो है वो बहुत बुरा स्टार्टअप है।
इंशाल्लाह आगे बहुत अच्छा होगा। और लोगों को यही कहना चाहिए कि 2020 से मुझे लगता है कि 2021 थोड़ा बेहतर होगा, क्योंकि हम सब ने ये चीज़ें अरसलान भाई एक्सपीरियंस की हुई हैं। तो ये चीज़ है। और दूसरा ये कि हमें भी ऐसा एहसास करना चाहिए कि ये एक 2021-2020 से हमें कुछ सीखना चाहिए कि क्या हुआ है, क्या क्या हो सकता है। हर चीज़ बड़ी से बड़ी लेकर छोटी से छोटी चीज़ तक, जो जो हमारे साथ इंसिडेंट हुए, जो हमारे साथ खुशियाँ हैं, जो हमारे साथ जो अब नहीं रहे, उनसे हमें कुछ सबक सीखना चाहिए। जी हाँ उबैद, मगर आप इस पर क्या कहना चाहेंगे कि कोरोना की जो लहर पर अब वैक्सीन की बारी है, तो वैक्सीन पूरी दुनिया पर नमूदार हो रही है, पाकिस्तान में भी ये वैक्सीन जो है वो लगाई जाएगी, लोगों पर इस्तेमाल की जाएगी। तो सुनने में आ रहा है कि इस वैक्सीन के नुकसान ज़्यादा होंगे, तो कितनी हार्मफुल होगी और कितनी फ़ायदेमंद होगी ये वैक्सीन, ज़रा इस बारे में बताइएगा। क्योंकि अब असद उमर साहब ने ये बयानिया दिया है कि रूस से जो मुआहदा हुआ है इस वैक्सीन का, क्योंकि रूस की तरफ से पेशकश की जाने लगी है वैक्सीन की, तो क्या मामला है कि किस तरह के मामला देखने में आएंगे कि ये वैक्सीन कारआमद रहेगी या ज़्यादा हार्मफुल रहेगी लोगों पर? तो बताइएगा वैक्सीन कितनी हार्मफुल रहने वाली है। कोरोना वायरस की वैक्सीन जब बनी तो काफ़ी लोगों ने जो है वो इसको चाहा कि ये मेरे पर लगी जाए। जी, बात की जाए कोरोना वायरस के इफ़ेक्ट्स की, जो आपने मुझसे पूछा साइड इफ़ेक्ट्स की, तो एक्चुअली दरअसल मैं आपको बताना चाहता हूँ कि EMA जो कि इसकी फुल फॉर्म है यूरोपियन मेडिसिन एंड एजेंसी, और FDA USA FDA फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन, और WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इन तीनों ने एक्चुअली इस कोरोना वायरस की वैक्सीन पर पूरी जांच तहत की इस पर। और ये साफ वाज़े हो गया कि कोरोना वायरस की जो वैक्सीन है वो बिल्कुल साफ़ है, बिल्कुल पाक है। और इसमें जितने एक्सपेरिमेंट इस चीज़ पर हुए हैं और जितने नाकामियों के बाद ये वैक्सीन जो तैयार की गई है, इस पे कोई गुंजाइश नहीं कि इसके अंदर कोई कमी हो। और कहना गलत है कि इसके अंदर कोई ड्रग्स वगैरह कोई हो सीन्स, या मुझे नहीं लगता कि बाकी ये प्रूव्ड है। ये EMA FDA और WHO ने इसके बारे में पूरी तहत किया है कि ये ड्रग्स से पाक है, और बेहोशी वगैरह के लिए ये बिल्कुल जो है वो है नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। तो इसको लोग फ्री हो के हाँ ये कह सकते हैं कि जब ये वैक्सीन लगाने के 3 दिन तक मैंने ये अभी रिसर्च की है, तो बताया गया कि वैक्सीन जब लगती है कोरोना वायरस की, तो वो जो एरिया होता है जहाँ पे वैक्सीन लगती है वो काफ़ी पेन में होती है, वो काफ़ी रेडनेस होती है, और स्वेलिंग भी हो जाती है उस जगह पर थोड़ी सी। बाकी ये कि 3 दिन तक इंसान को बुखार रहता है, थोड़ा सर में दर्द रहता है, थोड़ी खुजली होती है उसको, फिर 3 दिन बाद वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। बहुत शुक्रिया उबैद आपके वक्त का, आज हमारे साथ मौजूद थे ऑनरेबल उबैदुल्ला खान। उबैद बहुत शुक्रिया। जी हाँ नाज़रीन, आज हमने बात की कोरोना वायरस पे, जिसने पूरी दुनिया में खौफ और रास पैदा किया, मगर लोग अब इसको सीरियस नहीं ले रहे। तो हमारी तो दुआएं यही हैं कि वक्त के साथ साथ अब इसका जल्द अज जल्द खात्मा हो और वैक्सीन जो है वो कारआमद साबित हो। इसी के साथ अपने मेज़बान अरसलान महमूद को इजाज़त दें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।